वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सला के बाद खल्लाक़ लम यज़ल परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु का बेहद शुक्र है। उसकी तौफ़ीक़ कामिला से आज के बाबर का दिन जुमाअतुल मुबारक सय्यदुल अय्याम हम सब हाज़िर हैं। कुरान करीम बुरहानुर रशीद में से सूरत बकरा शरीफ के अंदर से कलिमात तय्यबात के पढ़ने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हक़ सच बयान करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, हाफ़िज़ू अलस सलावाति, नमाज़ों की हिफाजत करो, नमाज़ों की निगहबानी करो, नमाज़ों को पाबंदी से अदा करो। वस्सलातिल वुस्ता, और बिलखुसूस जो दरमियानी नमाज है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के लिए आजिज़ी के साथ खड़े होने वाले बन जाओ, खड़े रहो। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इस आयत मुबारका के अंदर नमाज को पाबंदी से पढ़ना, नमाज की हिफाजत व निगहबानी करना और आजिज़ी व इनकसारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने का ज़िक्र फरमाया। और खल्लाक़ लम यज़ल ने अपने महबूब की उम्मत को ये तालीम अता फ़रमाई कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु को जो महबूब तरीन इबादतों में से इबादत है वो नमाज है। लिहाजा नमाज को गफलत की नज़र मत करो, नमाज से नज़र अंदाज़ी भी मत करो, बल्कि नमाज को पाबंदी से अदा करना शुरू करो। और बिलखुसूस जो नमाज दरमियानी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादा मारूफ़ मशहूर और ज़्यादा सही तरीन कौल यह है कि ये नमाज असर है। क्योंकि दिन की सुबह की नमाज और ज़ोहर की नमाज, ये दो नमाज़ें दिन की नमाज़ें हैं। क्योंकि जब सुबह सादिक होता है, सुबह सादिक हो जाती है और ये फजर हो जाती है, गोया के दिन का हुक्म है। और इसी तरह ज़ोहर की नमाज भी दिन की नमाज है।
इसी तरह दो नमाज़ें रात की नमाज कहलाती हैं, एक मगरिब है और एक ईशा है, क्योंकि सूरज जब गुरूब होता है तो रात का आगाज़ हो जाता है और मगरिब की नमाज सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। तो मगरिब ईशा रात की नमाज़ें, फजर और ज़ोहर दिन की नमाज़ें, तो दरमियानी नमाज असर की नमाज बनती है। इसके हवाले से उलमाए किराम ने बड़ी वज़ाहत फरमाई है और बिलखुसूस कुरान पाक में भी अगर हम पढ़ते हैं तो ये नमाज असर ही है जिसकी कसम रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालू ने याद फरमाई और फरमाया वल असर, कसम है मुझे असर की। अगरचे इसका माना ज़माना भी है, कसम है महबूब मुझे तेरे ज़माने की। असर से मुराद ज़माना मुस्तफ़ा है, लेकिन असर से मुराद असर ही उलमाए किराम ने लिया है कि असर से मुराद नमाज असर है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने फरमाया मुझे कसम है असर की। फिर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान तो खसारे और घाटे में है, लेकिन सब लोग नहीं जो दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए। फरमाया मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे ये खसारे में नहीं, क्योंकि ये ईमान भी लाए, नेक अमल भी किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, एक दूसरे को हक बात की वसीयत भी करते रहे, व तवासौ बिसब्र, जब कोई मुसीबत व आजमैश आ जाए तो एक दूसरे को सब्र की भी ये वसीयत करते रहते हैं। ये खसारे में नहीं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं सारी इंसानियत खसारे व घाटे में है, मगर ईमान जो लाए, नेक अमल जो किया, जिन्होंने हक की और सब्र की, एक दूसरे को वसीयत की, ये तो नफ़े वाले लोग हैं, ये तो फ़ायदे वाले लोग हैं, खसारे वाले लोग नहीं। तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने यहाँ फरमाया वल असर, तो लिहाजा ये असर की नमाज है, दरमियानी नमाज, जिसके लिए फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, बिलखुसूस जो दरमियानी नमाज है इसकी निगाहबानी करो, इसकी हिफाजत करो, इसको पाबंदी करो। नमाजें सभी फ़र्ज हैं लेकिन इसकी ताकीद है। तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू के हुजूर बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और ये मसला मारूफ़ है, हर बच्चा हमारा जानता है कि नमाज का जो इनकार करने वाला है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नमाज फ़र्ज़ ऐन है, जो भी नमाज का मुनकिर है यानी इनकार करने वाला है वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जानबूझ के नमाज को ना पढ़ने वाला भी फासिक है। और यहाँ तक इसका हुक्म मौजूद है, हमारे इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला अनाफ का ये मसलक है कि जो बेनमाजी हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, आप उसे कैद खाने में डाल दें। तो ये काम तो तभी होगा जब हमारे हुक्मरानी इस्लामी हो। हाँ, आवाम को किस मुंह के साथ वो जेल में डालेंगे जब वो खुद ही वो नमाजी नहीं है। हाँ, तो ये हुक्मरान जो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी हुक्मरान हो, दीनदार हुक्मरान हो, तो हमारे इमाम आज़म फरमाते बेनमाजी जो नमाज ना पढ़ने के आदी हों उन्हें उठाकर कैद खाने में डालो, हत्ता कि वो कैद खाने के अंदर नमाज पढ़ने के जब आदी हो जाए, मालूम हो कि अब ये पाबंदी से नमाज पढ़ता है, तब उसे रिहा किया जाए। ये हमारे इमाम की एहतियात है। अगर ना बकिया जो तीन हमारे आइम हैं वो तो फरमाते हैं कि सुल्तान हुक्म दे और बेनमाजियों की गर्दन उड़ा दी जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब अगर इस मसलों पे अमल किया जाए, क्या ख्याल है जी? तो आप अंदाज़ा लगाएं आज हमारे, क्योंकि हुक्मरान ऐसे नहीं, अवाम बेहरा रवी का इसलिए शिकार है कि हुक्मरान ही जब हमारे ऐसे हैं तो आगे वो क्या अमल कराएंगे? वो तो अपने दुनियावी कवायद कवानीन पर वो अमल कराने के लिए तो बड़ा, वो तो यूँ समझते हैं जैसे दीनी अहकाम हो। दुनियावी अहकाम पर बड़े बज़िद हैं कि इदारों की तौहीन हो गई, फ़लाँ की तौहीन हो गई, फ़लाँ की तौहीन हो गई, लेकिन खल्लाक़ लम यज़ल ने भी तो कोई हुक्म दिया, बार बार फरमाया कि नमाज को कायम करो, नमाज की हिफाजत करो, और बिलखुसूस असर की नमाज, दरमियानी नमाज, और अल्लाह की बारगाह में आजी के साथ खड़े रहो। तो अल्लाह ताला के हुक्मों को पसे पुश्त बंदा डाल रहा है, किसी को परवाह नहीं, ना हुक्मरानों ऊपर वालों को, ना नीचे वालों को।
अब एक महल्ले का इमाम है, मस्जिद का इमाम है, आलिम दीन है, कारी है, हाफिज़ साहब है, उनको तो इतना इख्तियार नहीं है ना कि वो आपको किसी बेनमाजी को पकड़ के अंदर कर दे, या वो कि किसी को हुक्म दे तो कोई उसके हुक्म पे अमल करे, ऐसा तो नहीं है। तो जिनका हुक्म चलता है उन्होंने सिर्फ दुनियावी इदारे, दुनियावी कवानीन की पासदारी की बात करते हैं, अल्लाह के हुक्म की कौन बात करेगा। तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावात, नमाज की हिफाजत करो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, और वस्सलातिल वुस्ता, बिलखुसूस जो नमाज दरमियानी है इसकी हिफाजत करो। और रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू आमाल में से जो बेहतरीन और मकबूल तरीन और ज़्यादा ताकीदी अमल है वो नमाज है। इसलिए हम चंद जुमों से ये अर्ज़ कर रहे हैं, फरमाया कि माशर के मैदान में सबसे पहला जो अमाल में से सवाल होगा नमाज का होगा। तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू नमाज के अंदर अहले ईमान के लिए बड़ी राहतें, बड़ी इज़्ज़तें, बड़ी मेहरबानियाँ रखी हैं। और शायर ने भी इसका कहा कि बेकरारों के लिए लारैब है वजह करार, बेकरारों के लिए लारैब है वजह करार, दाग सब दिल से गुनाहों के मिटाती है नमाज। हमने इस पर मुसलसल कई जुमे अर्ज़ कर दिए कि बंदा मोमिन चलता है तो कदमों पर सवाब, वुज़ू करता है तो गुनाह धुले, नमाज पढ़ता है तो गुनाह उसके झड़ते हैं। और उसकी मिसाल मेरे आका करीम ने बड़ी प्यारी अता फरमाई कि जैसे खिज़ां के मौसम में किसी दरख्त के तने को पकड़कर आप हिलाते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, फरमाया बंदा मोमिन भी नमाज पढ़ता है तो बदन से गुनाह यूँ झड़ जाते हैं। इसलिए अहले ईमान के लिए तो बहुत बड़ी अज़मत की चीज़ है। और रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू के हुज़ूर जब बंदा जिस्म पाक करता है और कपड़े पाक पहनता है, फिर पाक जगह पे नमाज पढ़ने के लिए आता है, फरमाया रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू की रहमत की नज़र किस पर होती है? अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, क्योंकि सब उसी का दिया हुआ है, नवाजा हुआ है कि तेरा माल कितना है, तेरा हुस्न कितना है, तू हसीन कितना है, जमील कितना है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू की बारगाह में ये चीज़ नहीं देखी जाती, रब की बारगाह में तो ये देखा जाता है तक़वे वाला, मेरी बारगाह में झुकने वाला, मेरी बारगाह में आने वाला, सरबा सुजूद हो जाने वाला कौन कितना है, अल्लाह तो ये देखता है। और हदीस पाक में यही आता है, फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, तुम्हारा ज़ाहिरी हुस्न जमाल नहीं देखता, तुम्हारे हुस्न जमाल की क्या हैसियत है रब के हुस्न के आगे, वो क्या देखे, तुम्हारे माल भी नहीं देखता। रब ताला तो सारे ख़जानों का मालिक है, तुम्हारे माल की हैसियत रब के आगे क्या है, बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो रब का दिया हुआ है। रब ताला की बारगाह से तुम नवाजे हुए हो, वो तुम्हारे माल को देखकर क्या अल्लाह ताला पे असर पड़ेगा, तुम्हारी शक्लें देखकर कोई असर पड़ने वाला नहीं। बल्कि फरमाया मेरे आका करीम ने वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है, तुम्हारे आमाल देखता है। और यहाँ पर भी अगर गौर करें तो पहले दिल आया, इसलिए कि नीयत का दारोमदार यहाँ है, इसलिए असल नीयत वो है जो दिल के इरादा हो, दिल के अंदर जो हो असल नीयत वही होती है। हम जो ज़बान से करते हैं मुस्तहब है कि जो कुछ दिल में है वो ज़बान से भी कह ले तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुनासिब अमल है, महबूब अमल है, मुस्तहब अमल है। लेकिन ज़बान से नीयत ना भी करें, दिल में आपकी नीयत है, आप घर से चले आए क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मसलन असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर आए ज़बान से कोई नीयत नहीं की, दिल में आपका ख्याल है कि असर पढ़ रहा हूँ, बस अल्लाह अकबर करके आप नमाज शुरू करें, आपकी नमाज दुरुस्त है। क्योंकि असल नीयत दिल का इरादे का नाम है, ज़बान का नहीं। पर किसी इंसान के अगर दिल में इरादा ही ना हो, दिल को खबर ही ना हो और ज़बान से वो क्या कुछ कह रहा है, नहीं, इसका कोई एतबार नहीं। इसलिए दिल फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता,
तुम्हारे माल भी नहीं देखता। क्या हैसियत है तुम्हारे शक्लों और आमाम तुम्हारे मालों की अल्लाह की ज़ात के आगे? पूरी कायनात का दाता वो है, पूरी कायनात को नवाजने वाला वो है। अगरचे उसने कई उसके अंदर हीले, कई बहाने, कई ज़राए बनाए हैं, लेकिन देने वाला हकीकत में तो अल्लाह है। इसलिए फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, तुम्हारे माल भी नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है, दिल के बाद तुम्हारे अमाल देखता है। इसलिए सबसे पहले दिल का सुथरा होना ज़रूरी है, ज़ाहिर के साथ बातिन का पाक होना भी ज़रूरी है। अगर ना इसकी मिसालें कई उलमाए किराम ने बयान फरमाई हैं कि जैसे कोई आदमी बातिन का सुथरा ना हो, दिल में कई लोगों के लिए हसद, कीना, दुश्मनियाँ पाल के खड़ा हो बेजा, और रब की बारगाह में सुथरा होकर आके खड़ा है। फरमाया उसकी मिसाल तो बुज़ुर्ग फरमाते यूँ है कि जैसे कोई बादशाह अपने खादिम को कहे कि मेरी बारगाह में कोई इज़्ज़त वाला तोहफ़ा पेश करो, तो वो सोने की तश्तरी तो उठाए लेकिन अंदर एक नाकिस फासिद चीज़ उठाकर पेश कर दे, तो वो कहेगा भाई ये तश्तरी तो सोने की आला है, पर जो कुछ उसमें रख कर लाया है वो इतना बेकार चीज़ है। तो बादशाह खुश तो नहीं होगा, नाराज़ होगा, अताएँ तो नहीं होंगी, गज़ब होगा। ये भी वही बात है कि ज़हरी तो हम बड़े साफ़ सुथरे होकर आए और हमारा बातिन सुथरा नहीं है। साथ ही खड़े होने वाले की हसद, कीना, बुग़्ज़ व इनाद क्या कुछ हमारे दिल में है, और आप खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में। हाँ, ज़ाहिरी तो सुथरे होकर आए पर अंदर सुथरा आपका नहीं है, तो ये भी क्या इबादत और क्या नमाज। इसलिए ज़ाहिर के साथ बातिन दिल की सफाई भी ज़रूरी है। मोमिन मोमिन के लिए सुथरा हो। और नमाज़ों के अंदर जब सफ़ों की दुरुस्तगी की बात आती है तो आप हदीस तैयबात का मुताला करें। मेरे आका करीम ने बिल्कुल नमाज की सफ़ें सीधी करने को फरमाया, टेढ़ापन आगे पीछे, कहीं तुम्हारे दिल टेढ़े ना हो जाएं। इसको भी मेरे आका करीम ने तालीम दी कि सफ़ें बिल्कुल दुरुस्त हो, नमाज में तुम्हारे दिल कहीं एक दूसरे के लिए टेढ़े ना हो जाए। तो नमाज के अलावा जो हमारे दिलों की कैफियत है उसके बारे में क्या ख्याल है, इसलिए ज़रूरी है। तो इसलिए फरमाए अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, तुम्हारे माल भी नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल देखता है कि उसमें खुलूस कितना है, उसमें अल्लाह का प्यार कितना है, अल्लाह का एहतराम कितना है, अल्लाह ताला की इबादत का जज्बा कितना है, सफाई सुथराई पाकीज़गी कितनी है, ये देखता है। और फिर तुम्हारे जो खुलूस के साथ आमाल करते हो अल्लाह तुम्हारे आमाल देखता है। इसलिए तुम्हारी ये शक्लों पे इतराना छोड़ दो, मालों पर भी इतराना छोड़ दो। ये उसी की अता है, जब चाहे दे जब चाहे ले ले। अल्लाह अपनी पनाह अता फरमाए। आपने दुनिया में मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ने लोगों को करोड़ों खरबों दिए, फिर जैसे दिए ना तो उसी तरह लगवाए भी हैं। आप देखें ज़रा अपने दाएं बाएं देखें, अल्लाह माफ़ फरमाए, हिफाजत अता फरमाए। एक गरीब आदमी है, उसके पास इतने वसाइल भी नहीं, अल्लाह उसको उतनी आज़माइश भी नहीं डालता जो अक्सर औकात देखने में आता है। बड़ा आदमी अल्लाह ने बहुत नवाजा, उसने रब की बारगाह से रूह गिरदानी कर दी, पैसे पे इतराया, जहरी दुनिया की चीज़ों पे इतराया, और फिर आप देखते हैं कि अल्लाह माफ़ करे मुख्तलिफ इस तरह के मामलात, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, दुनियावी, उसके अंदर बंदा मुब्तला हुआ, सब कुछ उसका लग गया। आखिर में उसे एहसास होता है कि रब ने जो बदन और बदन में मुझे नेमतें दी हैं ये कितनी कीमती, और मैंने इनकी कदर ही नहीं की। कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया कि उस खल्लाक लम यज़ल ने मुझे किस किस नेमत से नवाजा। अल्लाह ने पूरा वजूद हमें इतना बेमिसाल दिया है कि किसी के पास अल्लाह माफ़ करे अगर खरबों भी है ना, जब वक्त आ जाए तो वो कहते हैं ये सारा जाए पर जिस्म और मेरी आज़ाद सलामत हो जाए। ये अल्लाह की इतनी बेमिसाल नेमतें हैं। और उसी बेमिसाल नेमतों को अल्लाह ताला जब रौनक़ें अता फरमाना चाहता है तो कहता है फिर बंदे आ मेरी बारगाह में, अकड़ा नहीं, तकब्बुर ना कर, मेरी बारगाह में झुक, कभी तो हाथ खड़े कर कि मालिक मैं गुनाहों में बहुत इस दलदल में फंस गया हूँ। जैसे कोई अब डूबने वाला हाथ खड़े करता है कि कोई मुझे देखे तो बचाए, हाथ खड़े कर, कहे मौलिक मेरे हाथ खड़े हैं तेरी बारगाह में, अब मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं, अपनी रहमत के दामन से मुझे लगा और मुझे बाहर निकाल। हज़रत सैयदना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के घराने के हवाले से एक वाक़या हुआ तो मेरे आक़ा करीम ने एक ख़ातून से पूछा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप घर में रहती हैं, काम काज करती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। आपने तो उसने दोनों हाथ ऐसे खड़े किए। ये अरब का तरीका है कि यानी जिस तरह मैं ज़बान से कह रही हूँ कि आप पूरा आपका वजूद पाक मुनज़्ज़ा है, आप पाक आदतों की हामिल है, आपके अंदर कोई ऐसा ऐब और कोई ऐसा बुराई नहीं है। जैसे ज़बान से कह रही हूँ, हाथ भी खड़े कर रही हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह है। ये अरब का तरीका है। डूबने वाला भी ऐसे करता है, मुसीबत में फंसा हुआ आदमी भी ऐसे करता है। और अल्लाह की बारगाह में जब हम नमाज शुरू करते हैं तो भी हम हाथ ऊंचे करते हैं, बुलंद करते हैं। और ये उसी का एक तरीका है कि मालिक दुनिया के दलदल से, गुनाहों से मैं बेजार हो चुका हूँ, अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तू मेरे हाथों को थाम और मुझे इस गुनाहों के दलदल से बचा। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया नमाज की हिफाजत करें। अब नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो 7 हैं, उनमें पहला तकबीर तहरीमा है। नमाज में तकबीर तहरीमा, तकबीर तो हुई अल्लाह की बड़ाई बयान करना, तहरीमा का माना है हराम कर देने वाली, और दूसरा माना है हुर्मत वाली, ताज़ीम वाली, शान वाली। जो भी माना लें अपनी जगह दुरुस्त है। अगर माना लें ऐसी तकबीर, ऐसा अल्लाह का नाम बुलंद करना कि जिसके बाद हर चीज़ हराम हो जाए, तो मतलब है कि नमाज की ऐसी कैफियत का आगाज़ कि जिस हालत में अब दुनियावी और खाना पीना दुनिया की चीज़ें हराम हो जाती हैं। बंदा नमाज के अंदर ना खा सकता है, ना पी सकता है, न दुनियावी कलाम कर सकता है, सारी चीज़ें बंदे पे हराम हो जाती। इस एतबार से फिर माना हुआ तकबीर तहरीमा, ऐसा अल्लाह ताला का नाम बुलंद करना कि जिसके बाद हर चीज़ दुनियावी चीज़ जो ताल्लुक़ रखती है अल्लाह के ज़िक्र के अलावा वो हराम हो जाए। और अगर इसकी हुर्मत की बात करें तो भी माना दुरुस्त है कि ऐसी तकबीर जिसकी ये हुर्मत का आलम है कि जिसके बुलंद करने के बाद बंदा दुनिया के मामला से कट जाता है और अल्लाह की बंदगी की तरफ मसरूफ़ हो जाता है। तो पहला जो फ़र्ज़ है नमाज के अंदर, जो 7 फ़राइज़ हैं उनमें पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा है। और तकबीर तहरीमा की अज़मत का ये आलम है कि एक मरतबा के करीम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के पास तशरीफ़ लाए। आप बड़े मग़मूम थे, गमज़दा हालत में बैठे थे। तो आपने पूछा, अय अबू बकर क्या हुआ, इतना गमज़दा है, कहीं तेरी नमाज की पहली तकबीर तहरीमा तो नहीं छूट गई। अर्ज़ की आका, क्या तकबीर तहरीमा की इतनी बड़ी शान है कि तकबीर तहरीमा छोड़ना इतना बड़ा अमल है कि आदमी परेशान और गमज़दा हो जाए। मैं तो इसलिए परेशान था कि मेरे 400 ऊँट और 40 ग़ुलाम चोरी हो गए हैं। मैं तो अपने ग़ुलाम और ऊँटों के चोरी के गम के अंदर था। आपने फरमाया, अच्छा, मैंने समझा शायद तेरी तकबीर ऊला, तकबीर तहरीमा छूट गई है, रह गई है और तू गमज़दा है। आका, ये 400 ऊँट और 40 ग़ुलामों की अहमियत से भी बढ़कर है तकबीर तहरीमा। मेरे आके किमने फरमाया, हाँ, जिसकी तकबीर तहरीमा छूट गई उसकी तो 999 जन्नत की भेड़ें जिसके सोने के सींग हैं, गोया कि वो उसकी रह गई। जन्नत की भेड़ें जिसके सींग भी सोने के हों, वो उससे गोया के हाथों से निकल गई। ये सहाबा किराम है कि जिन्होंने समझा कि नमाज की तकबीर तहरीमा। तभी मेरे आके ने फरमाया कि जो बंदा 40 दिन में 40 नमाजें पाबंदी से तकबीर ऊला के साथ पढ़े, बड़े से बड़ी जो भी उसके अंदर उयूब की मामलात होते हैं, ऐब करता है, बुराइयां उसके अंदर होती हैं, वो सारे ऐब छूट जाते हैं। ये नमाज को तकबीर ऊला के साथ पढ़ने की बरकतें, एक वाज़े तब्दीली आती है, वाज़े इंसान की तबीयत के अंदर। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों तो फरमाया कि तकबीर ऊला क्या है। हुज़ूर ने फरमाया तकबीर ऊला का ये शान और मकाम है कि खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। तकबीर तहरीमा में अल्लाह ने इतना अजर, इतनी बरकतें, इतनी शानें, इज़्ज़तें रखी हैं कि जिसको तकबीर तहरीमा मिल गई गोया कि उसको दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सब मिल गया। और जिससे तकबीर तहरीमा छूट गई उससे दुनिया भी रह गई, दुनिया की हर चीज़ रह गई।
इतनी बड़ी शान तकबीर ऊला की है। तो तकबीर ऊला फ़र्ज़ है, कुरान में इसका ज़िक्र है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बढ़ाई बयान करो, फ़कब्बिर, अल्लाह की बढ़ाई बयान करो। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें नमाज सिखाई उम्मत को, तो उसमें पहली तकबीर अल्लाह की बढ़ाई बयान फरमाई, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर एक एजाज़ व मकाम व शान के एतबार से तू सबसे बड़ा है, कोई तेरी बराबरी वाला नहीं है, तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सारी शान वालों है। तो पहला फरीज़ा तकबीर ऊला, और जिसको ये मिल गई दुनिया और दुनिया में जो कुछ है गोया कि सारा कुछ उसे मिल गया, और जिससे ये रह गई उससे सारी बरकतें ही रह गई। इतनी बड़ी फजीलत है तकबीर ऊला की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हम सबको नमाज को जितने भी अरकान हैं उनको पाबंदी से अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, 7 अरकान में से हमने अभी तक पहले पर ही इब्तदान पहुँचे हैं, टाइम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मों में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को पाबंदी के साथ अपने फ़रीज़ा नमाज को मोहब्बत व खुलूस के साथ मालिक अदा करने की सादत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।